पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 6 पद संख्या 60 से 69 में हम लोग सुनते हैं, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, अनंत जीवन पाने के लिए उन्हें उनका शरीर और लहू को ग्रहण करना होगा। इस शिक्षा से कई उनके अनुयायी विचलित हो गए। इस कठिन शिक्षा के कारण उन्हें छोड़कर चले गए। प्रभु यीशु जानते थे कि यह शिक्षा उनके लिए असंतोष ला सकती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका संदेश शारीरिक जीवन के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन के लिए। उनका कहना था कि मनुष्य का सच्चा जीवन आत्मा से प्रेरित होता है, ना कि केवल भौतिक शरीर से। और इसीलिए आज हमें प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करने का मतलब आज हमें उनके जैसे बनना है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में हम लोग सुनते हैं कि ईश्वर ने हमें अपने सदृश बनाया है, अपने प्रतिरूप में बनाया है, और इसलिए आज हमको फिर से उस प्रतिरूप में आना है जिसमें हमें बनाया गया है। लेकिन हमारे पापों के कारण, गलतियों के कारण, गलत आदतों के कारण हम उस इमेज को, उस प्रतिमा को हम लोग खराब कर देते हैं। और आज फिर से प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हमें फिर से उनके जैसे बनना है, उस अनंत जीवन का अनुभव करना है, तो उनके जैसे स्वभाव हमारा होना चाहिए। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 में हम लोग सुनते हैं कि आपका मन ईश्वर के मन के जैसे होना चाहिए। आपका मन प्रभु यीशु के मन के जैसे होना चाहिए। कहने का मतलब हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य प्रभु यीशु के जैसे होना चाहिए। जब हम उनके शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं तो हमें उनके जैसे बनना है, उनके जैसे हमारा स्वभाव बनना चाहिए। दयालु, प्यार करने वाला, क्षमा करने वाला, ये ईश्वर का स्वभाव है। और आज प्रभु यीशु हमें फिर से याद दिलाते कि हमें उनके जैसे बनना है। उनके जैसे बनने के लिए, उनके जीवन को समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले उनके अनंत जीवन को हमें समझना है। और वो अनंत जीवन के संदेश इस पवित्र बाइबल में आज हम सबको प्रभु यीशु संदेश देना चाहते, कहना चाहते कि हमें इस पवित्र बाइबल में हमारा लगाव बढ़ना चाहिए, उनके लिए प्यार बढ़ना चाहिए। आज मनुष्य हिंसा, वासना, भ्रष्टाचार, घमंड, लालच के इस गहराई में बढ़ते जा रहा है, और इस पवित्र बाइबल के वचनों से वो भटकते जा रहा है। सब कुछ होते हुए भी अपने आप को वो अकेला महसूस करता है, खाली खाली महसूस करता है, निराश रहता है। लेकिन आज वचन फिर से हमें याद दिलाता है। संत यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में हम लोग सुनते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। आजकल हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन कौन सा मार्ग हम लोग पकड़ते हैं, कौन से मार्ग पे हम लोग चलते हैं? हिंसा के मार्ग पे, वासना के मार्ग पे, भ्रष्टाचार के मार्ग पे, प्रतिस्पर्धा के मार्ग पे। लेकिन आज हमें प्रभु यीशु याद दिलाता है कि हमें इन वचनों के मार्ग पे चलना है, जहाँ प्रेम है, दया है, शांति और सत्य का मार्ग है। आज भी प्रभु यीशु हमें आश्वासन देते, मांगो और आपको दिया जाएगा, ठकठकाइए और आपके लिए द्वार खोल दिया जाएगा, ढूंढिए और आपको मिल जाएगा। आज इन वचनों को हमें आत्मसात करना है। इसी वचनों के ऊपर विश्वास करते हुए आज हम फिर से इस पवित्र वचनों की तरफ मोड़ते हैं, जो हमें प्रेरणा देता है, जो हमें आश्वासन देता है, जो हमें शांति देता है, जो हमें चंगाई देता है, जो हमें आशीष देता है। तो चलिए आज हम अपने जीवन में इस पवित्र वचनों को सबसे पहले प्राधान्य देते हैं, सबसे पहले हमारे जीवन में उसको स्थान देते हैं। जिस तरह से पेतरुस ने अपने जीवन में प्रभु यीशु से कहा था, प्रभु हम लोग कहाँ जाएं, आपके पास ही अनंत जीवन के संदेश है। और वो अनंत जीवन के संदेश प्रभु यीशु ने हमारे लिए इस पवित्र बाइबल में छोड़े हैं। तो आज हम सब ईसाइयों को एक फैसला करना है। एक ईसाई होने के कारण हम सबको इस पवित्र बाइबल को अपने जीवन में एक बार तो पढ़ना है। आज हमारे पास, हर एक के पास एक एक मोबाइल है। आज हम फैसला करते हैं कि अपने इस मोबाइल में एक बाइबल की ऐप को डाउनलोड करते हैं, ताकि हम हमारे जीवन में कभी हमें लगता है जब हम निराश है, हताश है, दुर्बल है,
बीमार है, तो हमें यही वचन हमें प्रेरणा देता है, आश्वासन देता है, आशीष देता है, अच्छाई देता है। तो चलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। पिता पुत्र व पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। थैंक यू।